यस आज हम लोग बेसिकली इसमें सीखेंगे की रिस्पांस क्या होते हैं। ठीक है, की रिस्पांस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पांस होते हैं। ये समझ लें कि आपने इस कंप्यूटर के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके वैल्यूज को ऐड करना है। ठीक है, अगर आप की रिस्पांस ऐड नहीं करेंगे तो विदाउट की रिस्पांस जो होगा आपका ये एक्सपेरिमेंट रन हो जाएगा, बट जो डाटा शीट बनेगी वो ब्लैंक बनेगी। ठीक है, जब डाटा शीट ब्लैंक बनेगी तो एंड ऑफ द डे आप इसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने टी टेस्ट लगाना है, पेयर सैंपल टी टेस्ट लगाना है, वट एवर यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट लगाना है, कुछ भी लगाना है, उसको इसी डाटा की शीट को आपने कन्वर्ट करना होता है। इसमें आप लोगों ने एक्चुअली एक्सेल की शीट को इसी की कन्वर्ट करना होता है SPSS में, है ना। तो एक्सेल की शीट में कुछ होगा तो करेंगे ना। तो आज हम सीखेंगे कि एक की रिस्पांस कैसे लगाती हैं। तो मैं पहले सिंपल एक्सपेरिमेंट लगा के बताता हूँ आप लोगों को इस सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। दोबारा रन करते हैं। मेरा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में वेलकम स्क्रीन है, इंस्ट्रक्शंस हैं और एक छोटा सा स्केल लगाया हुआ मैंने सिमेंटिक मेमोरी का 4 वर्ड्स का ना। तो बगैर स्केल के देखते हैं और बगैर स्केल के इसकी रिस्पांस को देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर की रिस्पांस ना लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। वेलकम स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन के बाद फॉलो बाय इंस्ट्रक्शन, ये 2 वर्ड्स हैं। इन 2 वर्ड्स में मैंने सुसिशन ढूंढनी है, यस और नो में। अगर सुसिशन है तो यस कहना है, अगर सुसिशन नहीं है तो नो कहना है। ठीक है, बट अभी ये रन हो रहा है, सब मैं देख रहा हूँ या आप देख रहे हैं कि पुट नहीं कर रहे, तो इस तरह डाटा आएगा आपके पास। यस का मतलब है अगर सुसिशन है, यस है तो राइट आंसर, अगर उसने गलत आंसर दिया नो यस के ऊपर तो रॉन्ग आंसर। इसके लिए आप लोगों को लगानी पड़ती है की रिस्पांस। ठीक है, की रिस्पांस लगवाने के लिए याद रखिएगा इसमें मैंने 2 वर्ड्स की टेक्स्ट फाइल लगाई हुई है। जैसा कि मेरा डिज़ाइन पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बना हुआ है, वेलकम स्क्रीन, इंस्ट्रक्शन, ये लूप बनी हुई है। इस लूप के अंदर सिमेंटिक है और मेरी लूप के अंदर स्केल लगा हुआ है सिमेंटिक का। उसमें मेरी एक्सेल फाइल अटैच है जिसका लास्ट टाइम हम टेक्स्ट में की थी। याद रखिएगा, अगर तो एक्सपेरिमेंट स्टडीज़ है, आई मीन आप FMRI स्टडी कर रहे हैं, EEG कर रहे हैं, MRI कर रहे हैं, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल इक्विपमेंट के ऊपर डाटा ले रहे हैं, ठीक है, जिसे न्यूरो साइंसेस में कहते हैं ना, तो फिर 1 और 2 की जरूरत नहीं होती। FMRI में आप 1 और 2 को क्लिक नहीं कर सकते, कीज को क्लिक नहीं कर सकते। क्लियर? अगर आप लोग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड, सोशल साइंसेस से रिलेटेड कोई भी दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी में डाटा चाहिए होता है नंबर्स में। तो नंबर्स के डाटे के लिए आपको अपना हाथ हिलाना पड़ेगा 1 और 2 के ऊपर, है ना। जबकि FMRI स्टडी में आप कुछ भी हिला नहीं सकते, ये अटैच होता है आपकी आंखों में, सिर्फ आप सोचते हैं इसका जवाब क्या होगा, है ना। सोचने पर आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। 2 सेकंड के लिए आपके सामने एक वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, आप सोचते हैं यस एंड नो, ये सुसिशन देखते ही आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। ये मेरे पास बना हुआ है टेक्स्ट फाइल। अब क्या करेंगे, की रिस्पांस लगवानी है आप लोगों ने। रिस्पांस, इसमें रिस्पांस देखें तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस है। अगर रिस्पांस को क्लिक करें तो ये है, जहाँ रिस्पांस को मैंने क्लिक किया तो ब्रश, अगर आपने ड्राइंग करवानी है तो ब्रश वाला जो है डेफिनेटली आपके पास टैबलेट होनी चाहिए जिसमें ड्राइंग कर रहे होंगे, और कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो अटैच कर सकते हैं। यहाँ बटन वाला करवाना है। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे सामने यस एंड नो के बटन जा रहे होते हैं। ग्रीन कलर आया, जैसे स्टूप टेस्ट है, स्टूप टेस्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, ग्रीन वर्ड आएगा तो उसके वर्ड्स भी ग्रीन ही होने चाहिए। अगर है तो उसको क्लिक कर देते हैं यस में, है ना, बटन के ऊपर। अगर ना हो, कलर और हो, सामने प्रेजेंट और हो, तो उसके लिए आप बटन क्लिक नहीं करते। इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो, कैमरा हो, EEG हो, व्हाटएवर, ये सारे माउस अटैच करना हो, आपने बाहर से इनपुट कैसे देनी है कंप्यूटर को, है ना। तो इनपुट देने के लिए आपको की रिस्पांस लगाना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, बाकी कॉम्प्लेक्स चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा। की रिस्पांस देते हैं, कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, इसके थ्रू हम लोग इस कंप्यूटर के अंदर सिमुलेशन देंगे, वर्ड्स को इंस्टॉल करेंगे नंबर्स में। तो कीबोर्ड क्या है आपके पास, दिस इज द कीबोर्ड। मैंने इसको क्लिक किया, जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ये रिस्पांस आती है यस, वाई, अंडर कॉमा जो है, ये 2 का सिंबल है, लेफ्ट राइट स्पेस। यहाँ आप जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो डाटा डेफिनेटली इसी फॉर्म में होगा, तो इसमें मत करें यस एंड नो में, क्योंकि यस एंड नो में करेंगे दोबारा फिर एक्सेल में जाके आपको इसको 1 और 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों ना हम यहीं से डाटा को कन्वर्ट कर लें। इसका फार्मूला ये है सिंपल,
अगर आपका 5 पॉइंट लिकर स्केल है तो आपने यहाँ रिस्पॉन्स 5 करने हैं, 1 2 3 4 5। अगर 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट है ना, स्टेम स्केल है 3 पॉइंट है, डेफिनेटली 3 करेंगे। तो अभी मेरा 2 पॉइंट स्केल है जिसका रिस्पॉन्स क्या है, यस एंड नो। ये मैंने क्या यस एंड नो रिस्पॉन्स है। अगर मैं यस एंड नो को क्लिक करूंगा यहाँ तो ये डाटा फिर यस एंड नो में एक्सेल में आएगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा यस को 1 देना पड़ेगा, व्हाटएवर 1 एंड 2 देना पड़ेगा हाथों से। तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूंगा, क्यों ना शुरू के अंदर ही इसको न्यूमेरिक कर लूंगा ना। तो मेरी जो स्टडी है इसमें 1 का मतलब है नो, 2 का मतलब है यस फॉर एग्जाम्पल। और मैं यहाँ y की जगह 1 कर देता हूँ, 1 का मतलब नो है और 2 का मतलब यस है। ये मैंने नंबर में चेंज कर दिया 1 एंड 2। इसी तरह ये कॉमा डाल के आप यहाँ कॉमा डालें, अगर लिखकर 5 पॉइंट है कॉमा डालें, फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा 3 4 5 इसी तरह इसी सीक्वेंस के साथ ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आपने ये करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको क्या करना है, आपका स्केल 10 आइटम्स का है, 12 आइटम्स का, इसको भी क्या करना है, सेट एवरी टाइम रिपीटेड। फिर दूसरी बड़ी आपने चीज करनी है, यहाँ नाम है की रिस्पॉन्स। ये आपने जिस स्केल का भी है उसका नाम दे दें इसको। जैसे मैं इसको दे देता हूँ सिमेंटिक की रिस्पॉन्स। क्या नाम दे देता हूँ, सिमेंटिक स्केल है उसकी की रिस्पॉन्स है ना, यहाँ मैंने नाम दे दिया। क्लियर, ये स्पेस नहीं मानता, बाकी चीजें नहीं मानता, मैंने सिमेंटिक की रिस्पॉन्स के नाम से दे दिया। कितने सेकंड का है ये, डेफिनेटली जो आपके स्केल के रिस्पॉन्स है वही टाइम होगा। यहाँ मैं 2 को क्लिक करता हूँ, 2 सेकंड। जब मैंने 2 सेकंड क्लिक किया, जो ऊपर वाले स्केल की मेरी फॉर्मेशन है उसका टाइम 3 सेकंड है, नीचे वाली का की रिस्पॉन्स का 2 सेकंड है। ऊपर वाले स्केल की मेरी फॉर्मेशन है उसका टाइम 3 सेकंड है, नीचे वाली का की रिस्पॉन्स का 2 सेकंड है। इसका मतलब है जब 2 सेकंड के बाद अगर किसी इंसान ने जवाब दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपने इक्वल टाइम करना है दोनों का, ना कम ना ज्यादा। तो इसको क्या करें, डेफिनेटली इसके ऊपर क्लिक करें और इसका टाइम क्या कर दें, 3 सेकंड जो पहले वाले का था, 3 सेकंड। ओके, ये देखिए बिल्कुल आपके सामने की रिस्पॉन्स लग गया, सिमेंटिक कीबोर्ड लग गया आपके सामने। और क्या हुआ, इसके साथ वो ऊपर वाले के साथ टाइम मैच कर गया। दिस इज द की रिस्पॉन्स। अब कंप्यूटर के अंदर डाटा आप इनपुट कर सकते हैं, कहां से, अपने कीबोर्ड से। जब मैं 2 वर्ड्स मेरे सामने चलेंगे तो उनका जवाब अगर सुसिशन होगी तो मैं क्या प्रेस करूंगा, 2। अगर सुसिशन नहीं होगी तो क्या पुट करूंगा, 1। और ये डाटा बकायदा एक्सेल शीट में होगा। ठीक है, चले रन करते हैं। और इसी तरह ये मैंने रन किया, मेरा हाथ 1 एंड 2 के ऊपर, मेरे कीबोर्ड जो है 1 एंड 2 के ऊपर है, मेरा लेफ्ट हैंड। मैं जैसे ही आऊंगा ये एक्सपेरिमेंट रन होगा। वेलकम स्क्रीन। यस, 2 वर्ड्स हैं, यस इनमें सुसिशन है, 2 को प्रेस किया मैंने, 2 को प्रेस किया, इसमें सुसिशन है, 2 को प्रेस किया, इसमें सुसिशन है, 2 को प्रेस किया, मेरे अकॉर्डिंगली। अब ये क्या बना, जब मैंने ये पुट किया तो एक्सेल की शीट के अंदर डाटा पुट होके डाटा के फोल्डर में आ गया। सबसे लेटेस्ट फाइल कौन सी है, डेफिनेटली सबसे लेटेस्ट फाइल जो होगी वो नीचे होगी। आपने जो भी रखी होगी, फॉर एग्जांपल उसका नाम आपने रखा होगा। तो यहाँ वेट, इसको मैं रिमूव करके दोबारा रन करता हूँ, एक बार दोबारा से रन करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए डाटा फाइल में। जैसे ही आप करेंगे ओके, दोबारा मैं करता हूँ इसको कीबोर्ड के साथ, कीबोर्ड में दोबारा ऐड करते हैं। ओके, इसका नाम देख लें, यहाँ नाम क्या रखा हुआ है, आप पहले केस का नाम देख लें। मैंने रखा हुआ है अकील फॉर एग्जाम्पल। आप अपने पेशेंट का जो भी नाम सीरियल नंबर रखना चाहते हैं रख लें। और मेरा हाथ है 1 2 के ऊपर, यहाँ कीबोर्ड के ऊपर। वेलकम स्क्रीन, इंस्ट्रक्शंस, यस 1 1 2 2 2। एक्सपेरिमेंट खत्म। अब यहां तक ये एक्सपेरिमेंट था, इसका डाटा कहाँ गया, डेफिनेटली फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा हमें। इस फोल्डर के अंदर मेरे साइकोपाई का जो फोल्डर है, इसमें डाटा का फोल्डर है। इस डाटा के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बन गया है साइकोपाई का, है ना। इसमें देखिए 3 फाइलें हैं। ये पहली फाइल एक्सेल की है, दूसरी टेक्स्ट फाइल है, नीचे साइकोपाई के नाम से लिंग्विस्टिक साइको इसे कहते हैं, पाइथन की फाइल है ना। तो मैं एक्सेल की फाइल को क्लिक करूंगा। जिस तरह आपने एक्सपेरिमेंट रन किया था, जिस तरह ट्रायल 1 प्रॉब
प्रॉप के बाद पैंस, उसके ट्रायल चल रहे हैं, उसी तरह सारा डाटा देखें। पहले ये खाली आ रहा था, अब सारा का सारा डाटा। मैंने क्या नाम रखा था अपनी की का? सिमेंटिक की रखा था ना। ये देखिए सिमेंटिक के नाम से 3-4 फोल्डर आ रहे हैं, 3 1 2 3, ठीक है। तो मुझे क्या कहिए, की का नाम मेरी का सिमेंटिक की नाम है मेरी का। ये 3 फोल्डर बन गए की के नाम से। ये पहला क्या है, ये सिमेंटिक की जो है ये रिस्पॉन्स, ये देखिए मैंने 1 को क्लिक किया तो 1 आ गया, फिर 1 को क्लिक किया तो 1 2 2 2, मैंने ऐसे क्लिक किया था। ये मेरा रिस्पॉन्स है जो मैं एसपीएसएस में ऐड करूंगा, और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। किस टाइम पे मैंने यानी कि स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल पहले 2 सेकंड 27 सेकंड पे इसको मैंने क्या किया था, पहला टू चेक किया, फिर दूसरा कितने पे था 29 सेकंड, नेक्स्ट कितना था 31 सेकंड। यानी 2 सेकंड के डिफरेंस से ये स्टिमुलेशन प्रेजेंट हो रही है ना। और की रिस्पांस क्या आ रहा है इसका 1 और 2 जो मैंने दिया है। अब मैंने जो रिस्पांस दिया उसका रिएक्शन टाइम क्या है, कितने सेकंड के अंदर रिस्पांस दिया है, 0.94 सेकंड के अंदर मैंने रिस्पांस दिया है ना। अगला कितने में दिया, 1 के अंदर दिया। यहाँ रिएक्शन टाइम है, यहाँ रिस्पांस है। इस रिस्पांस के लिए हम लोग जाते हैं जो कि एसपीएसएल में आप लोगों ने ऐड करना होता है फर्दर, जिसके ऊपर एनालिसिस करने होते हैं। अगर आप की नहीं आप ये लगाते तो ये रिस्पांस खत्म हो जाएगा, ये रिस्पांस आएगा ही नहीं, आपका एनालिसिस हो जाए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर एफएमआरआई स्टडीज है, एमआरआई स्टडीज है, तो उसमें इजाजत नहीं होती आप अपने हाथ ला सके। इवन आप इमेजिन करते हैं आपकी आंखों के ऊपर वीआरपी लगी होती है प्रॉपर, आप इमेजिन करते हैं चीजों को देखते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा साइकोलॉजिकल स्टडीज में, ठीक है। तो एक और चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज है मिसिंग, कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और सफिशिएंट बनाना चाहता हूँ जिनके लिए जो मेरे पार्टिसिपेंट है उनके लिए। तो क्या करूं, इसमें जब वो सामने से 2 वर्ड्स आ रहे थे सिमेंटिक मेमोरी के, उनके नीचे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। या तो शुरू में इंस्ट्रक्शन दे दें, फिर इंस्ट्रक्शन देने के बाद ऐसा करें, फर्दर इंस्ट्रक्शन के नीचे जो उसका पोर्शन होगा ना, 2 वर्ड्स जहां आ रहे थे उनके नीचे कोई इंस्ट्रक्शन दे दें ताकि वर्ड्स आ रहे यस एंड नो वाले। तो वो कैसे देंगे, सिंपल टेक्स्ट को क्लिक करें, टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद ये यहाँ जब ब्लैंक था ना, यहाँ करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूं, मेरा क्या था 1 फॉर था नो, और 2 किसके लिए था, यस। 2 था यस के लिए। दोनों को इक्वल रख के आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल। इसकी सेटिंग मैं वैसे ये भी कर रहा हूँ, सिंपल सेट रिपीटेड वर्ड्स। ये देखिए टाइम, टाइम देखें की वर्ड्स का टाइम नहीं लग रहा सही तरह से। टाइम को क्या करना है 3 सेकंड करना आप लोगों ने, 3 सेकंड करें, सेट रिपीट वर्ड्स। अब देखिए क्या होता है, अब सेम एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ मैंने क्या किया, नीचे इसके की को उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए, समझाने के लिए कि इंस्ट्रक्शन से भी ज्यादा उसको समझाने के लिए क्या किया, एक्सपेरिमेंट में एक चीज नहीं ऐड की है। वो क्या किया है, की के साथ की एक्सप्लेनेशन दी है ना, जो उसके साथ ही चलेगी। यस, देखते हैं कहाँ आती है। वेलकम स्क्रीन, इंस्ट्रक्शंस, यस 1 1 2 2 2, एक्सपेरिमेंट खत्म। अब यहां तक ये एक्सपेरिमेंट था, इसका डाटा कहाँ गया, डेफिनेटली फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा हमें। इस फोल्डर के अंदर मेरे साइकोपाई का जो फोल्डर, इसमें डाटा का फोल्डर है, इस डाटा के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बन गया है साइकोपाई का, है ना। इसमें देखिए 3 फाइलें हैं। ये पहली फाइल एक्सेल की है, दूसरी टेक्स्ट फाइल है नीचे साइकोपाई के नाम से, लिंग्विस्ट की साइको इसे कहते हैं, पाइथन की फाइल है ना। तो मैं एक्सेल की फाइल को क्लिक करूंगा, जिस तरह आपने एक्सपेरिमेंट रन किया था, जिस तरह ट्रायल 1 प्रॉप के बाद पैंस, उसके ट्रायल चल रहे हैं, उसी तरह सारा डाटा देखें। पहले ये खाली आ रहा था, अब सारा का सारा डाटा। मैंने क्या नाम रखा था अपनी की का, सिमेंटिक की रखा था ना। ये देखिए सिमेंटिक के नाम से 3-4 फोल्डर आ रहे हैं, 3 1 2 3, ठीक है। तो मुझे क्या कहिए, की का नाम मेरी का सिमेंटिक की नाम है मेरी का। ये 3 फोल्डर बन गए की के नाम से। ये पहला क्या है, ये सिमेंटिक की जो है ये रिस्पॉन्स, ये देखिए मैंने 1 को क्लिक किया तो 1 आ गया, फिर 1 को क्लिक किया तो 1 2 2 2, मैंने ऐसे क्लिक किया था। ये मेरा रिस्पॉन्स है जो मैं एसपीएसएस में ऐड करूंगा, और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। किस टाइम पे मैंने यानी कि स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल पहले 2 सेकंड 27 सेकंड पे इसको मैंने क्या किया था, पहला टू चेक किया, फिर दूसरा कितने पे था 29 सेकंड, नेक्स्ट कितना था 31 सेकंड,
यानी 2 सेकंड के डिफरेंस से ये स्टिमुलेशन प्रेजेंट हो रही है ना। और की रिस्पांस क्या आ रहा है इसका 1 और 2 जो मैंने दिया है। अब मैंने जो रिस्पांस दिया उसका रिएक्शन टाइम क्या है, कितने सेकंड के अंदर रिस्पांस दिया है, 0.94 सेकंड के अंदर मैंने रिस्पांस दिया है ना। अगला कितने में दिया, 1 के अंदर दिया। यहाँ रिएक्शन टाइम है, यहाँ रिस्पांस है। इस रिस्पांस के लिए हम लोग जाते हैं जो कि SPSS में आप लोगों ने ऐड करना होता है फर्दर, जिसके ऊपर एनालिसिस करने होते हैं। अगर आप की नहीं आप ये लगाते तो ये रिस्पांस खत्म हो जाएगा, ये रिस्पांस आएगा ही नहीं, आपका एनालिसिस हो जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर FMRI स्टडीज है, MRI स्टडीज है, तो उसमें इजाजत नहीं होती आप अपने हाथ हिला सके। इवन आप इमेजिन करते हैं आपकी आंखों के ऊपर VRP लगी होती है प्रॉपर, आप इमेजिन करते हैं चीजों को देखते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा साइकोलॉजिकल स्टडीज में, ठीक है। तो एक और चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज है मिसिंग, कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और सफिशिएंट बनाना चाहता हूँ किसके लिए, जो मेरे पार्टिसिपेंट है उनके लिए। तो क्या करूं, इसमें जब वो सामने से 2 वर्ड्स आ रहे थे सिमेंटिक मेमोरी के, उनके नीचे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। या तो शुरू में इंस्ट्रक्शन दे दें, फिर इंस्ट्रक्शन देने के बाद ऐसा करें फर्दर इंस्ट्रक्शन के नीचे जो उसका पोर्शन होगा ना, 2 वर्ड्स जहां आ रहे थे उनके नीचे कोई इंस्ट्रक्शन दे दें ताकि वर्ड्स आ जाए यस एंड नो वाले। तो वो कैसे देंगे, सिंपल टेक्स्ट को क्लिक करें, टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद ये यहाँ जब ब्लैंक था ना, यहाँ करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ करता हूं, मेरा क्या था, 1 फॉर था नो, और 2 किसके लिए था, Yes. 2 था यस के लिए। दोनों को इक्वल रख के आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल। इसकी सेटिंग मैं वैसे ये भी कर रहा हूँ, सिंपल सेट रिपीटेड वर्ड्स। ये देखिए टाइम देखें, की वर्ड्स का टाइम नहीं लग रहा सही तरह से। टाइम को क्या करना है, 3 सेकंड करना आप लोगों ने, 3 सेकंड करें। सेट रिपीट वर्ड्स। अब देखिए क्या होता है, अब सेम एक्सपेरिमेंट है, इसका मैंने क्या किया, नीचे इसके की को उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए, समझाने के लिए कि इंस्ट्रक्शन से भी ज्यादा उसको समझाने के लिए क्या किया, एक्सपेरिमेंट में एक चीज नहीं ऐड की है। वो क्या किया है, की के साथ की एक्सप्लेनेशन दी है ना, जो उसके साथ ही चलेगी। यस, देखते हैं कहाँ आती है। वेलकम स्क्रीन, प्लीज फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। 1 2 के ऊपर हाथ है और ये देखें नीचे, अगर आपको पता नहीं है 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, मैंने नीचे इसके आपकी क्लैरिटी के लिए क्या दे दिया, 1 और 2। वैसे ये की लगी हुई है, की लगानी है आप लोगों ने लाजमी, और साथ ये नीचे उसके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बहुत क्लैरिटी के साथ, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में जब आप ये करेंगे तो एक तो इस बंदे को सामने से एक्सप्लेनेशन का पता चल जाएगा कि 1 और 2 रिस्पॉन्स है, 1 का मतलब ये है, 2 का मतलब ये है। दूसरा ये यही की आपने की रिस्पॉन्स में ऊपर लगानी है ना। और इसकी सेटिंग सुन लें, हमेशा सबसे पहले टेक्स्ट आएगा, जो वर्ड्स है, एक्सेल फाइल है, इमेज है, जो सिमुलेशन है, वो सबसे पहले ऊपर आएगी। उसके बाद क्या आएगा, की आएगी। की के बाद क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। ये ऊपर नीचे हो सकता है, टेक्स्ट ऊपर कर सकते हैं, की नीचे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये टेक्स्ट नीचे नहीं आ सकता, की ऊपर नहीं जा सकती। अगर की आपने ये वाली इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, की को ऊपर ले गए, की पहले चलेगी, टेक्स्ट बाद में आएगा, वो रन ही नहीं होगा। पहले ये चीजें चलनी चाहिए, फिर ये चलनी चाहिए। आप ये कहते हैं ना की होनी चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा की हमेशा एंड पे होनी चाहिए, या 4th पे या 3rd पे। अगर ये ऊपर नीचे यहाँ सेंटर में भी हुई, पहले टेक्स्ट के अंदर हुई, दूसरे के अंदर ना हुई, तो रिस्पॉन्स क्या होगा, डेफिनेटली आप प्रेस करते जाएंगे 1 और 2, मगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सीक्वेंस हमेशा 3rd पे एंड पे रहना चाहिए की का सारा देखने के बाद। तो आज हमने की लगाना सीखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, जितने भी सोशल साइंसेस के एक्सपेरिमेंट है जो इसके ऊपर रन होंगे, उनमें स्केल्स होते हैं। स्केल डायकोटोमस होता है या लिकर्ट स्केल होता है, व्हाटएवर, उसके रिस्पॉन्स को ऐड करने के लिए आपको की लगानी पड़ती है, ठीक है। तो की इस तरह लगाएंगे तो डाटा एक्सेल में आएगा, ठीक है। बस ये लेक्चर था की का। थैंक यू सो मच।